चाहे हनुमान जी हैं चाहे कोई भी है, मेरा ये रहता है कि उनको थोड़ी सी और गंभीरता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। जहां तक मेरे प्रति नाराजगी की बात है, लोकतंत्र है, कुछ कहेगा तो मैं कभी बुरा नहीं मानता। आज तक मैंने कभी कोई बात रिएक्ट नहीं की है, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि सीकर का पेपर लीक आउट करने में कोई हाथ रहा है। लोगों ने मेरे पर गाड़ी पर हमला किया, सिंगल आदमी पर मैंने एफआईआर नहीं करवाई, तो मेरे मन में तो कभी कोई कुंठा रहती ही नहीं है, कोई भावना रहती नहीं है। एक छोटा भाई होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते मैं उनको सलाह दे सकता हूँ। मैं उनको ये निवेदन करूंगा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो दिल बड़ा रखना चाहिए। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। फिलहाल अपने साथ में मौजूद है सीकर का पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती, और फिलहाल मैं आज सीकर का जो तमाम शिक्षा नगरी है बी के ऊपर थोड़ी विचार विमर्श करांगा, साथ ही तमाम मुद्दा पर भी बात करांगा। साहब सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत था रोजल को। नमस्कार, आपको भी। बिल्कुल साहब, एक बात बताओ, शिक्षा नगरी सीकर धीरे धीरे कोटा ने पीछे पछाड़ते हुए सीकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लगभग चालते ही जा रहे हो रुझान, तारा कार्यकाल में भी आगे बढ़ रहे हो और अभी भी चाल ही रही है, लेकिन मूलभूत सुविधा की कमियां बहुत सारी देख पाते मिल रही है बिन लेके के हुआ। मैं 96 से इन इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूं और आज सीकर जो है एक एजुकेशन हब का रूप धारण कर चुका है। अच्छी अच्छी कोचिंग, अच्छे अच्छे स्कूल्स और अन्य इंस्टीट्यूट, यहाँ तक मेडिकल कॉलेज भी और यहाँ विश्वविद्यालय भी बन चुका है। तो ये सीकर की प्रगति का एक कारण है। और साधनों की बात जहां तक है मैं ये मानता हूं 96 की तुलना में वर्तमान में बहुत कुछ सुधार है। 96 में या न कोई ट्रेन थी, ना मेडिकल कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न अच्छी सुविधाएं थी। आज बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं और मैं मानता हूं कि धीरे धीरे और भी सुधार होगा। अच्छा, एक चीज है जो फिलहाल में अभी राजस्थान की राजनीति बहुत ज्यादा गर्म है, सियासी भूचाल है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल द्वारा मुख्यमंत्री ने जो कुछ एक शब्द बोला और भी बाद में तारा शिक्कर तक भी कोई इफेक्ट पड़ रहा है। आज तारे खिलाफ में भी आरएलपी का जो कार्यकर्ता है वे नाराबाजी कर रहे हैं, तो बिल्लेर के बचाओ। मेरा एक निवेदन है, हनुमान जी मेरे साथ 5 साल सांसद रहे और उनसे मेरे बहुत आत्मीय संबंध रहे हैं। चाहे हनुमान जी हैं चाहे कोई भी है, मैं पार्लियामेंट में भी जब अपने साथियों के साथ बैठता था, हम 25-25, 30-30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो एक पार्टी के मुखिया भी हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का पूरे राजस्थान में प्रचार प्रसार किया है। मेरा ये रहता है कि उनको थोड़ी सी और गंभीरता के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। युवाओं के साथ है, युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर के आगे बढ़ना चाहिए। मेरा उनको, आप मेरे उस इंटरव्यू को आप देखेंगे, एक शब्द भी मैंने उनके लिए ऐसा नहीं कहा जहां उनको कोई अपमान और ठेस पहुंचे। मैंने यही कहा था कि, और आज भी कह रहा हूं मैं, कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, हमारा इतना बड़ा शब्दकोश है, हम शब्दकोश का प्रयोग करें और आगे बढ़ें। जहां तक मेरे प्रति नाराजगी की बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई आदमी कुछ कहेगा तो मैं कभी बुरा नहीं मानता। आज तक मैंने कभी कोई बात रिएक्ट नहीं की है। कोई कुछ कहे, यहां तक कि मैं तो जब पहली बार टिकट मिली लोगों ने मेरे पर गाड़ी पर हमला किया, सिंगल आदमी पर मैंने एफआईआर नहीं करवाई, तो मेरे मन में तो कभी कोई कुंठा रहती ही नहीं है, कोई भावना रहती नहीं है। और मैं फिर न केवल मान्य हनुमान जी को बल्कि सभी राजनेताओं को निवेदन करूंगा, हमें आपस में बहुत प्यार प्रेम से, संयम से, हम आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलेगा, लेकिन अगर हम संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो सबको लाभ होगा। हमारा राम जी ने लेर के भी एक विवाद छिड़ गो है, बाको कुछ एक जो स्टेटमेंट है वे सर्कुलेट हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, और अब आरएलपी सीकर तक इफेक्ट कर रही है। जहाँ की बहुत सारा धरना प्रदर्शन देख पाते मिल रहा है पूरा प्रदेश भर में। हमारा राम जी को जो स्टेटमेंट है था लगभग पता लागी गए होगा, तो बिन लेर के कहना है था।
नहीं, मैं किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपने मेरे लिए पूछा, मैंने मेरी बात कह दी। तो फिलहाल में सांसद की भूमिका अच्छे से निभा पा रहे हैं अमराराम जी? इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये पब्लिक करेगी टिप्पणी। मेरे प्रतिद्वंदी रहे हैं, इसलिए मैं टिप्पणी करूं मेरे लिए शोभा नहीं देता। पब्लिक से पूछिए कि वो कैसा काम कर रहे हैं, क्या भूमिका निभा रहे हैं, नहीं निभा रहे हैं। मुझे उनके ऊपर किसी प्रकार की न कोई जीवन पर न कार्य पर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी। हनुमान जी ने अगर कोई बात बोल बचाओ हनुमान बेनीवाल में तो क्या बचाओगा? मैं तो यही कहूंगा, फिर निवेदन करूंगा, हनुमान जी ने मेरे बारे में कभी एक अपशब्द नहीं कहा, कभी भी। हो सकता है और नेताओं के बारे में कह दिया हो, और मैं उनको एक छोटा भाई होने के नाते और एक सन्यासी होने के नाते मैं उनको सलाह दे सकता हूं। मेरा हक बनता है, मेरा अधिकार बनता है, और वो भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। मैं उनको ये निवेदन करूंगा कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे जितने बड़े बड़े नेता हुए हैं, मेरे को, मैं चौधरी चरण सिंह से लेकर के और आज के वर्तमान नेताओं तक मैंने उनके साथ में देखा है। भैरव सिंह जी थे, चरण सिंह जी थे, देवीलाल जी थे, जितने भी नेता थे, हमें ऊंचा चढ़ना है तो दिल बड़ा रखना चाहिए, यही मेरा सुझाव है। उत्तर प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी बातें बोली जा रही हैं कि हनुमान बेनीवाल को नाम ले के नहीं वे टीआरपी में आवो चाहो है, प्रसिद्धि ले बचाओ, बाकी दुकान चल जाए, हनुमान बेनीवाल को नाम लिया, तो ये बात थारा प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी बोली जा रही है, बाकी लिए क्या हुआ? मैं फिर ये निवेदन करूंगा कि कोई राजनीति में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो टीआरपी के लिए काम करता हो। टीआरपी के लिए कोई काम नहीं करता, व्यवस्था के लिए काम करते हैं। उनकी एक जिम्मेदारी है, वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। प्रदेश के अध्यक्ष होने के नाते एक प्रदेश के मुखिया के लिए कोई बात आई तो उन्होंने कोई बात कही हो। शिक्षा नगरी के लिए आगामी दिनों में के कुछ थे उम्मीद राखो हो कि कुछ शिक्षा का मायने बदलाव देख पाते मिला, साथ ही साथ शिक्षा नगरी कहबा सुई नहीं बल्कि मूलभूत सुविधा से भी बना। आज आप देख सका कि जो हकीकत है ग्राउंड रिपोर्टिंग में करा पत्रकार होगा करना है, तो बहुत सारा हालात हैं जो एक हाईटेक सिटी का अकॉर्डिंग को ना महाराज जी ईमेल ले कहने थे, एक गंभीर प्रतिक्रिया दो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 96 से लेकर 14 तक मेरा लगभग समय इस एजुकेशन के लिए लगा, और सीकर झुंझुनू के अंदर लगभग 700 प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट रहे, मैं मेरा समय अधिकतर छात्रों के लिए देता था, युवाओं के लिए देता था। आर्य समाज में मैंने काम किया, मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक काम करता रहा, वहां भी मेरा फोकस युवाओं पर रहता था। सीकर के लिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, खासतौर से यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग चलाने वाले हैं, हमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर्वांगीण विकास में जहां बौद्धिक क्षमता की बात है, वहां चारित्रिक निर्माण की बात भी होनी चाहिए, क्योंकि अकेले बौद्धिक निर्माण से आदमी पूर्ण नहीं होता यदि उसमें चरित्र के गुण नहीं है। और हमारी संस्थाएं हैं यहाँ पर जो इस विषय पर काम करती हैं, फोकस डालती हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि सीकर तभी और आगे बढ़ेगा जब यहाँ का विद्यार्थी न केवल एग्जाम में टॉप आएगा बल्कि उसका चरित्र भी झलके, वो समाज में कहीं भी जाए, किसी भी पद पर जाए, उसको लगे कि ये सीकर पढ़ करके आए। ऐसा प्रयास करना चाहिए। लेकिन महाराज जी पेपर लीक तोड़ दे है बच्चा ने, अब नीट को पेपर लीक हो नहीं, पेपर लीक तोड़ देता है, ये सच्चाई है, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अब तक ये विषय जांच का है, एसओजी जांच कर रही है, लेकिन अब तक मुझे नहीं लगता कि सीकर का पेपर लीक आउट करने में कोई हाथ रहा हो। लोग तो आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा सकते हैं लोग, आरोप लगाना एक सामान्य बात है, लेकिन कहीं भी आज तक की जांच की बात कर रहा हूं, बाकी अंदर क्या है वो तो एसओजी जांच कर रही है। परंतु मैं ये मानता हूं कि आज तक सीकर का कहीं भी कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया कि भाई सीकर का कहीं लीक आउट करने में कोई हाथ है। देख रहे हो जो पूर्व सांसद हैं सीकर सु स्वामी जी अपने साथ में रिहा तमाम मुद्दा पर आप बातचीत करने की कोशिश करे और थारो के मानबो है एक बार थे भी कमेंट में बता सको हो। बाकी सुनते रहो मंजिल को पर नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई अनिल है। धन्यवाद, राम राम साहब।